अब हम देखेंगे डीसी एनालिसिस ऑफ सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डीसी एनालिसिस में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना रहता है कलेक्टर करंट, दैट इज द आईसीक्यू, क्विसेंट कलेक्टर करंट, और क्विसेंट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCEQ, क्विसेंट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ये दो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो डीसी एनालिसिस मेनली हम ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं आईसीक्यू एंड वीसीक्यू फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। इसलिए ये दोनों जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक डीसी इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ ड्रॉ करेंगे। बाय रिड्यूसिंग डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है V इनपुट 1 और इनपुट 2 यहाँ पे रिड्यूस करेंगे टू द 0, और फिगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में उसको कन्वर्ट करेंगे डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में। तो देखते हैं कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे केवीएल अप्लाई करेंगे अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q1। तो केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगी इनपुट रेजिस्टेंस आर इन इंटू द बेस करंट IB प्लस VBE प्लस ट्वाइस ऑफ IE इंटू RE इमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू VEE। ये मिल गया हमें लूप 1 के अक्रॉस में जो हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था, तो उसकी इक्वेशन। पर यहाँ पे हमें ये पता है कि जो बेस करंट है IB, उसकी वैल्यू होती है कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बीटा DC, और IE जो इमीटर करंट रहता है वो नियरली इक्वल टू रहता है कलेक्टर करंट। तो ये दो वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हमें मिलेगी इनपुट रेजिस्टेंस IB की वैल्यू पुट करेंगे हम IC इंटू बीटा DC प्लस VBE प्लस IE की वैल्यू पुट करेंगे IC, तो मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ IC इंटू RE इज इक्वल टू द VEE। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे दिए जो IC है दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर IE इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके IC को कॉमन निकाल के इक्वेशन मिलेगी हमें VEE माइनस दिस VBE बेस टू इमीटर वोल्टेज डिवाइड बाय दिस ट्वाइस ऑफ RE प्लस दिस इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीटा DC। अब यहाँ पे जो VBE लिया है हमने बेस टू इमीटर वोल्टेज, वो रहता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए रहता है उसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट। अब इस इक्वेशन से हम देखेंगे कि जो ये R इन इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय जो बीटा DC जो है ये बहुत कम है, इज वेरी वेरी लेस देन द ट्वाइस ऑफ RE, ये ट्वाइस RE से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बीटा DC लिया है ये बहुत हाई है, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत हाई है। इसकी वैल्यू हाई होने के वजह से जो ये रेशियो है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बहुत कम मिली है। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का सिंप्लीफाई हमें मिल जाएगा IE इज इक्वल टू, देयरफॉर IE इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू द VEE माइनस दिस VBE डिवाइड बाय दिस ट्वाइस ऑफ RE, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू ली है इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीटा DC, इसको निग्लेजिबल माना है, यहाँ पे बहुत छोटा माना है देन दिस ट्वाइस ऑफ RE। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ट्वाइस ऑफ RE लिया है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो इमीटर करंट है वो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑफ द कलेक्टर रेजिस्टेंस RC है।
इमिटर करंट जो है, कलेक्टर करंट जो है ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 का, वो कलेक्टर रेजिस्टेंस RC के ऊपर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसके इक्वेशन में यहाँ पे RC नहीं यूज किया गया है। अब हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे जो हमने वोल्टेज ड्रॉप लिया है वो लिया है अक्रॉस द इनपुट रेजिस्टेंस Rin, और वो निग्लिजिबल रहता है। इसलिए जो वोल्टेज है एट द कलेक्टर टर्मिनल, जो कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हो जाएगी VCC माइनस ऑफ IC इंटू RC। जो वोल्टेज है कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में उसकी वैल्यू हो जाएगी VCC माइनस IC इंटू RC। अब यहाँ पे देखेंगे कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज VCE, इसकी वैल्यू है VC माइनस VE, VC माइनस VE, ये कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो VE की वैल्यू ली है इमिटर वोल्टेज, वो है हमारे पास माइनस ऑफ VBE। तो ये VC की वैल्यू और ये VE की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज मिल जाएगा। तो VCE इज इक्वल टू VC की वैल्यू पुट करेंगे VCC माइनस ऑफ IC इंटू RC, और ये माइनस ऑफ VE, तो माइनस ऑफ माइनस VBE, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा VBE। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, दोनों जो डीसी सप्लाई वोल्टेज है उसको हम एक साइड ले लेंगे, तो मिल जाएगा हमें कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज इज इक्वल टू VCC प्लस VBE माइनस IC इंटू RC, और ये हो जाएगा हमारा कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज। तो डीसी एनालिसिस ऑफ सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि IC की वैल्यू कलेक्टर करंट की वैल्यू और कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज की वैल्यू।